जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनपद महाराजगंज के तहसील परिषद निचलौल में अभ्यास करते हुए प्रैक्टिसरत अधिवक्ताओं ने आज अपने रोष खरोश को व्यक्त किया। क्यों व्यक्त किया और क्या वजह है इनका अधिवक्ता एकता नारा देने का, हम आप लोगों से अवगत कराते हैं यहाँ के अधिवक्ता गणों से कि आखिर वजह क्या है इनको इस तरह से तहसील परिसर में एक साथ उतरने का। मैं विजय कुमार तिवारी तहसील निचौल बार एसोसिएशन का महामंत्री हूं और अधिवक्ता सदैव गरीब मजलूमों के हितों को लोग लेकर के उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाला है। और ऐसे में जब अधिवक्ता बंधुओं को ही कमज़ोर किया जाएगा तो गरीब मजलूमों की सहायता कौन कर सकेगा। अभी पता चला है कि बनारस में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है और अननेसेसरी रूप से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो हमारा विरोध करने का मुख्य उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं पर जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, अपने पद का दुरुपयोग किया गया है, उन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाए तथा एडवोकेट एक्ट्स को लागू किया जाए जिससे अधिवक्ता बंधु सुरक्षित हो सकें और अपने पास आए हुए गरीब मजलूमों और पीड़ितों की आवाज़ सदैव की तरह आगे भी बुलंद कर सकें। यही मांग हम लोगों का है आज। और बनारस की घटना से हम लोग काफ़ी आहत हैं और अगर तुरंत शासन द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता अधिवक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए तो ये आंदोलन और ही बुलंद होगा जो प्रशासन को कंट्रोल करना कठिन हो जाएगा। थैंक यू। बनारस में अधिवक्ताओं पे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, क्यों, कारण क्या ऐसा बन गया कि पुलिस को अधिवक्ता के ऊपर लाठीचार्ज? देखिए, अधिवक्ता अधिकतर अपने मामले में नहीं, जब भी वो पुलिस कार्यालय या किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो बातकारियों के हित के लिए जाते हैं और वहाँ जब उनको अन्याय दिखाई देता है तो वो उसके विरुद्ध बोलते हैं। आज के तिथि में जो अधिवक्ताओं का कार्यशैली है और जो अधिवक्ताओं को कार्य करना पड़ा है जितने विषम परिस्थिति में, एक तरफ अधिवक्ता विभिन्न बातकारियों के मामले को देखता है, उनके लिए प्रशासन और पुलिस से बात करता है और जहाँ करप्शन इस कदर बढ़ गया है तो वहाँ विवाद आना लाजमी है और वो अधिवक्ताओं के ऊपर खतरा भी उस तरह से मंडरा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं शासन से, प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करें। हर अधिवक्ता के सुरक्षा की जिम्मेदारी, अगर हम न्याय के रीढ़ की हड्डी हैं तो शासन और प्रशासन की है। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भ्रष्टाचार को कम करें। जब तक आपका भ्रष्टाचार, आपके शासन प्रशासन का भ्रष्टाचार बना रहेगा तब तक अधिवक्ता और पुलिस और प्रशासन के बीच संघर्ष जारी रहेगा। अधिवक्ता एक गरीब मजलूम और पीड़ित लोगों का न्याय दिलाने का स्रोत होता है और किस कारण से पुलिस को अधिवक्ता पे हाथ उठाना पड़ा, क्या कह सकते हैं उस अधिवक्ता के विषय में कि क्या वो सही थे या गलत थे, जबकि पक्ष और विपक्ष दोनों लड़ाई अधिवक्ता लड़ता है? अधिवक्ता जो है जिनके ऊपर पुलिस द्वारा जो है इस तरह दुर्व्यवहार किया गया, उनको मारा पीटा गया, वह एक वादकारी के हित को लेके वह बात करने गए थे। उसके बाद जो है उनको पुलिस वालों ने घेर कर बेरहमी से उनकी पिटाई की, लहूलुहान हो गए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में ले आके कुछ साथियों ने भर्ती कराया। उसके बाद पुलिस वाले एकजुट होके उन्हीं के विरुद्ध मुकदमा लिख दिए और गंभीर धाराओं में जितनी NBS की धाराएं थी सभी धाराओं को उनके ऊपर लाद दिया गया, जिसके विरोध में हम लोग आज यहाँ बार एसोसिएशन बनारस का हम लोग समर्थन करते हैं। और अगर ये हम लोग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको अगर सरकार द्वारा लागू नहीं किया जाता है तो हम इस लड़ाई को और भी आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।
देखिए, बहुत रहस्य की बात है। जनपद महाराजगंज के निचलौल तहसील अंतर्गत अधिवक्ता गणों का यह वार्तालाप आ रहा है। अब इसी जनपद महाराजगंज से एक पूर्व घटित घटना से भी आप लोगों को अवगत करा दूं, जो आप लोगों ने खबरों के माध्यम से देखा होगा कि एसपी कार्यालय परिसर के ठीक बगल में अधिवक्ताओं ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीटा था। उस पर क्या कहना चाहेंगे, जहां अधिवक्ताओं ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीटा था? ऐसा है कि महाराजगंज ही नहीं, पूरे देश में अधिवक्ता जो होता है कोर्ट ऑफिसर होता है। अधिवक्ता कोर्ट ऑफिसर होता है जो एडवोकेट एक्ट के तहत उनको अधिनियमित पावर मिला हुआ है, और एक अधिवक्ता को उसी तरह सम्मान और सुरक्षा मिलना चाहिए जैसे एक न्यायिक या पीठासीन अधिकारी को मिलता है। तो वो और वहाँ पुलिस को भी होनी चाहिए ना? हाँ, होनी चाहिए, लेकिन पुलिस द्वारा में क्यों पीटा था पुलिस को? ऐसा है कि जब पुलिस द्वारा किसी तरह का ऐसा बर्बर अत्याचार या नियम विरुद्ध एक अधिवक्ता कोर्ट ऑफिसर के साथ अगर बदतमीजी होगी तो रिएक्शन में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। या आपके हमारे बीच में भी कोई वार्तालाप में ऐसी कोई विरोधाभासी बातें आ जा तो कुछ क्षण के लिए ऐसा हो जाता है। इसी नाते एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए सरकार से मांग की जा रही है। कुछ में पुलिस और न्यायिक पूरे न्यायिक सिस्टम को, जो हमारा पुलिस और प्रशासन न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है, उसको समायोजित करके उनको अलग अलग प्रोटेक्शन के तहत सुरक्षा हो, जिससे अधिवक्ता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होगा और प्रतिक्रिया में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। इस नाते वो एक्ट लागू किया जाना आवश्यक है। मूल बिंदु हम लोगों का यही है कि इस तरह की घटना भविष्य में न हो। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट गंभीरता से सरकार को लागू करना चाहिए, तत्काल लागू करना चाहिए। मंत्री जी, कहीं ये एक पक्षीय मांग तो आप लोगों का नहीं न है कि खाली अधिवक्ता को ही प्रोटेक्शन दिया जाए, जबकि न्याय प्रणाली को देखिए, व्यवस्थापिका के नियमों को पुलिस पालन करवाती है और कहीं उस व्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो न्याय दिलाने का काम अधिवक्ता करते हैं। तो ये दोनों ही हमारे देश के बहुत मूल्यवान कड़ी हैं और सबकी सुरक्षा होना चाहिए। तो इसमें कहीं एक तरफा मांग तो नहीं है आप लोगों का? नहीं, हम लोग पुलिस को भी मारा गया। हम लोगों को का जो है मांग एक तरफा नहीं है। जब अधिवक्ता सुरक्षित रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, तो अधिवक्ता के विरुद्ध किसी के द्वारा ऐसा आचरण किया ही नहीं जाएगा अधिवक्ता जो है उसके खिलाफ जो है सख्ती का प्रयोग करे। अधिवक्ता सदैव कलम का प्रयोग करता है, विधिक तरीके से किसी को दबाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति या कोई पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके अधिवक्ता को दमन और समन करने का प्रयास करता है तो ह्यूमन बीइंग है अधिवक्ता, और ह्यूमन बीइंग कहीं न कहीं वो प्रभावित होता है, शक्ति का प्रयोग कर देता है। लेकिन अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो सामने वाला किसी अधिवक्ता के ऊपर अत्याचार करने से डरेगा। इसके एवज में, उसके रिवेंज में कोई अधिवक्ता इस तरह का कोई शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि सदैव अधिवक्ता अपने कलम के प्रयोग कर से न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। तो अपनी सुरक्षा के लिए भी कलम का ही प्रयोग करेगा। लेकिन पुलिस जहाँ है उसके पास शक्ति है। शक्ति का मतलब उसके पास गन है, उसके पास बंदूक है, विभिन्न तरह के असलहे हैं। उसको डरा करके थाने पर, चौकी पर अगर पुलिस किसी के हित के लिए, गरीब मजलूम के लिए आवाज़ उठाने जाता है तो वहाँ उसका दुरुपयोग करके पुलिस को दबाने का प्रयोग करते हैं और अधिवक्ता को दबाने का प्रयोग करते हैं। इसीलिए अधिवक्ता वो उग्र हो जाता है, क्योंकि अगर अधिवक्ता का सम्मान करते तो अधिवक्ता को उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पुलिस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो जो जिस घटना की आप बात किए हैं उस घटना की नौबत ही नहीं आएगी, स्थिति ही नहीं पैदा होगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है अगर लागू हो जाता है तो अधिवक्ता गण तो सुरक्षित हो जाएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि अधिवक्ताओं से गलती नहीं होगी? कोई गलती नहीं होगी, कोई भी बिना वजह ऐसा कोई काम नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन अपनी वर्दी का ध्वंस जमा कर, उस बनारस वाले अधिवक्ता की क्या गलती? तो अपने घर जा रहे थे, परिवार के साथ जा रहे थे। अनावश्यक अधिवक्ता शब्द सुनकर ही उनके ऊपर आक्रोश होकर, गुस्से में बेकाबू होकर उनको मारा गया। पुलिस का क्या पद था? एसआई थे, दरोगा थे वो। पद का दुरुपयोग किए अपना, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी आपने निचलौल के तहसील परिसर में अधिवक्ताओं से ये सुना कि बनारस के एक एसआई महोदय ने अधिवक्ता नाम से उनको खुन्नस था, कहीं अधिवक्ता मजलूमों की लड़ाई करके तर्क संगत न्याय दिलाने का कोशिश किया तो एसआई महोदय, जैसा कि अधिवक्ता गणों के द्वारा कहा जा रहा है, एसआई महोदय ने अधिवक्ता को पीटा
अब अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए तो अधिवक्ता सुरक्षित हो जाए, लेकिन पुलिस और अधिवक्ता दोनों ही न्याय प्रणाली के ऐसे अचूक स्तंभ हैं जहां से मजलूमों को और सरकार को भी मार्ग मिल जाता है न्याय और उचित कार्य करने का। देखते हैं उस पुलिस के ऊपर शासन की कोई प्रतिक्रिया होती भी है या फिर नहीं। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज, मैं आर के शर्मा, निचलौल, महाराजगंज।